द फ्लैश सीजन 3 एपिसोड 7 किलर फ्रॉस्ट नवंबर 2016 में प्रसारित होने वाली द फ्लैश सीरीज का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है जहां कैटलिन स्नो डेनियल पेनाबेकर का अपनी बर्फ आधारित शक्तियों के साथ आंतरिक संघर्ष सामने आता है। यह एपिसोड उसके चरित्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि वह अपने उभरते हुए किलर फ्रॉस्ट व्यक्तित्व से जूझती है। यह एपिसोड पिछली घटनाओं के बाद शुरू होता है जहां बैरी एलन, ग्रांट गस्टिन और टीम फ्लैश फ्लैशपॉइंट टाइमलाइन के परिणामों से निपट रहे हैं जिसे बैरी ने समय में पीछे जाकर बनाया था। टाइमलाइन में बदलाव के कई प्रभाव हुए हैं जिनमें से एक है कैटलिन का धीरे धीरे किलर फ्रॉस्ट में बदलना जो कॉमिक्स में उसका दुष्ट दूसरा व्यक्तित्व है। पिछले एपिसोड में राक्षसी साविता के साथ बैरी की लड़ाई के बाद वैली वेस्ट केन लोन्सडेल कोकून में फंस जाती है जो कि अल्केमी की शक्तियों से प्रभावित होने का एक साइड इफेक्ट है। जब टीम वैली को बचाने की कोशिश करती है तो कैटलिन की शक्तियां हावी होने लगती हैं। उसकी बर्फीली क्षमताओं पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाता है और वह शाब्दिक और रूपक दोनों ही तरह से एक ठंडे दिल का व्यवहार दिखाने लगती है। कैटलिन डॉक्टर अल्केमी के पीछे जाने का फैसला करती है, उम्मीद करती है कि उसका सामना करके वह अपनी शक्तियों को उलटने का एक तरीका खोज सकती है। उसकी हताशा उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है और उसका एक बार गर्म और पोषण करने वाला व्यक्तित्व किलर फ्रॉस्ट के बर्फीले और निर्दयी व्यक्तित्व से बदल जाता है। वह तेजी से आक्रामक हो जाती है, अपने आसपास के लोगों पर हमला करती है, खासकर बैरी पर जिसे वह अपने परिवर्तन का कारण बनने वाले समयरेखा परिवर्तनों के लिए दोषी ठहराती है। कैटलिन का आंतरिक संघर्ष इस एपिसोड का भावनात्मक केंद्र है। सबसे पहले वह अपनी शक्तियों को दबाने की कोशिश करती है इस डर से कि वह क्या बन सकती है। हालांकि जैसे जैसे उसकी क्षमताएं मजबूत होती जाती हैं वे उसके व्यक्तित्व में बदलाव लाती हैं। किलर फ्रॉस्ट में परिवर्तन एक शारीरिक परिवर्तन द्वारा चिन्हित होता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी आंखें बर्फीले नीले रंग की चमकती हैं। वह बर्फ और ठंड को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करती है लेकिन अपनी नैतिकता की कीमत पर। डॉक्टर अल्केमी की खोज में कैटलिन जूलियन अल्बर्ट टॉम फेल्टन का अपहरण कर लेती है जो बैरी का सहकर्मी और सेंट्रल सिटी पुलिस विभाग में एक CSI है। उसे लगता है कि उसे अल्केमी के ठिकाने के बारे में जानकारी है। वह दृश्य जहां वह जूलियन को धमकाती है यह बताता है कि वह कितनी गिर गई है। हालांकि जूलियन इस बिंदु तक एक तरह का विरोधी है, कैटलिन की हरकतें टीम और खुद दोनों को चौंका देती हैं। बैरी द फ्लैश के रूप में एपिसोड के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक में कैटलिन का सामना करता है। वह उससे तर्क करने की कोशिश करता है, उसे किलर फ्रॉस्ट व्यक्तित्व के खिलाफ लड़ने का आग्रह करता है। हालांकि बैरी के प्रति कैटलिन का गुस्सा और आक्रोश गहरा है। वह उसे फ्लैशपॉइंट बनाने के लिए दोषी ठहराती है जिसके कारण उसकी शक्तियां प्रकट हुईं। उनका टकराव तीव्र है जिसमें कैटलिन बैरी पर अपनी बर्फीली शक्तियों का प्रयोग करती है। यह दर्शाता है कि वह कितनी खतरनाक हो गई है। यह क्रम न केवल एक एक्शन सेट पीस है बल्कि दोनों पात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। फ्लैशपॉइंट के अनपेक्षित परिणामों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त बैरी कैटलिन को रोकने और उसे बचाने के बीच उलझा हुआ है। इस बीच कैटलिन बैरी के साथ अपनी दोस्ती और किलर फ्रॉस्ट पहचान को अपनाने की अपनी बढ़ती इच्छा के बीच उलझी हुई है। जबकि कैटलिन का परिवर्तन इस एपिसोड पर हावी है, वैली वेस्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सब प्लॉट है। वैली जो बैरी की तरह स्पीडस्टर शक्तियां प्राप्त करने की लालसा रखता है, द फ्लैश जैसी क्षमताओं के साथ अपने कोकून से बाहर निकलता है। यह विकास वैली की अंतिम भूमिका के लिए मंच तैयार करता है जो कॉमिक्स का एक प्रिय पात्र किड फ्लैश है। हालांकि वैली का परिवर्तन जोखिम से मुक्त नहीं है और जो वेस्ट JCL मार्टिन उसके पिता अपने बेटे के लिए आगे क्या होने वाला है इस बारे में चिंतित हैं। एपिसोड के अंत में कैटलिन स्टार लैब्स में वापस आती है जहां उसके दोस्त उसे नियंत्रण वापस पाने में मदद करने का प्रयास करते हैं। वह अपने किए पर बहुत दोषी महसूस करती है, खासकर यह महसूस करने के बाद कि वह जूलियन को पकड़ने के लिए कितनी दूर तक गई थी। इस बीच जूलियन अपने अपहरण से उबर जाता है और बैरी के साथ एक गंभीर बातचीत करता है। जूलियन जो पूरे सीजन में बैरी के प्रति विरोधी रहा है को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो बैरी यह बताए कि उसके अपहरण के पीछे कैटलिन थी या वह पुलिस के पास जाएगा। बैरी एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है लेकिन एक आश्चर्यजनक कदम में जूलियन कैटलिन के बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट न करने के लिए सहमत होता है इस शर्त पर कि बैरी CCPD में अपनी नौकरी छोड़ दे। यह घटनाक्रम जूलियन के चरित्र में परतें जोड़ता है, यह सुझाव देते हुए कि वह जितना दिखता है उतना सीधा नहीं हो सकता है। एपिसोड एक अस्पष्ट नहीं पर समाप्त होता है कैटलिन के लिए। जबकि टीम अभी के लिए किलर फ्रॉस्ट को दबाने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसकी मानवता खोने का डर बना रहता है। कैटलिन का अपनी शक्तियों और पहचान के साथ संघर्ष पूरी श्रृंखला में एक प्रमुख कथानक बना रहेगा क्योंकि वह नायकत्व और खलनायकी के बीच झूलती रहती है। किलर फ्रॉस्ट पहचान, अपराध बोध और किसी के कार्यों के अनपेक्षित परिणामों के विषयों की खोज करता है।
कैटलिन का किलर फ्रॉस्ट में परिवर्तन उन आंतरिक संघर्षों के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका सामना लोग खुद के उन पहलुओं से निपटने के दौरान करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी मानवता खोने के उसके डर की तुलना फ्लैश पॉइंट बनाने पर बैरी के अपराध बोध से की जाती है, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों पात्र अपने जीवन को नया रूप देने वाले विकल्पों के नतीजों से कैसे निपट रहे हैं। यह एपिसोड कैटलिन स्नो के लिए एक निर्णायक क्षण है और उसके चरित्र चाप में भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार करता है। यह शो की नैतिक जटिलता को भी गहरा करता है, क्योंकि बैरी अपने समय परिवर्तनकारी निर्णयों के दूरगामी प्रभावों से जूझता है और वैली एक स्पीडस्टर के रूप में एक बड़ी भूमिका में कदम रखता है। किलर फ्रॉस्ट द फ्लैश श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है जो नवंबर 2016 में प्रसारित हुआ था। इस एपिसोड में कैटलिन स्नो, डेनियल पेनाबेकर के बर्फ पर आधारित शक्तियों और उनके भीतर उभर रही किलर फ्रॉस्ट व्यक्तित्व के बीच आंतरिक संघर्ष को केंद्र में रखा गया है। यह एपिसोड उनके किरदार की यात्रा में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि वह अपनी नई शक्तियों के साथ जूझ रही हैं। एपिसोड की शुरुआत पिछले घटनाओं के बाद होती है, जहां बैरी एलन, ग्रांट गस्टिन और टीम फ्लैश उस फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के परिणामों का सामना कर रहे हैं जिसे बैरी ने समय में पीछे जाकर बनाया था। इस टाइमलाइन बदलाव के कारण कई चीजें बदली हैं, जिनमें से एक कैटलिन का धीरे धीरे किलर फ्रॉस्ट में बदलना है, जो कॉमिक्स में उनकी एक खतरनाक और दुष्ट रूप है। पिछले एपिसोड में बैरी की सेविटर के साथ हुई लड़ाई के बाद वॉली वेस्ट, केन लोंसडेल एक कोकून में फंसा हुआ है जो अल्केमी की शक्तियों से प्रभावित होने का परिणाम है। जबकि टीम वॉली को बचाने की कोशिश कर रही है, कैटलिन की शक्तियां उन पर हावी होने लगती हैं। वह अपनी बर्फीली शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ होती जा रही हैं और उनका व्यवहार सर्द और कठोर होता जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उनके शरीर पर भी ठंडा प्रभाव पड़ रहा है। कैटलिन यह सोचती हैं कि अगर वह डॉक्टर अल्केमी को ढूंढ लें तो वह अपनी शक्तियों को उलट सकती हैं। इस उम्मीद में वह एक अंधेरी राह पर चल पड़ती हैं और उनका पहले का दयालु और सौम्य व्यक्तित्व धीरे धीरे किलर फ्रॉस्ट के रूप में बदल जाता है। वह पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो जाती हैं और बैरी के प्रति गुस्सा दिखाने लगती हैं, जिन्हें वह फ्लैश पॉइंट के लिए दोषी ठहराती हैं। कैटलिन का किलर फ्रॉस्ट में बदलना। कैटलिन का आंतरिक संघर्ष इस एपिसोड का भावनात्मक केंद्र है। शुरुआत में वह अपनी शक्तियों को दबाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह डरती हैं कि कहीं वह एक खतरनाक व्यक्ति न बन जाए। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, उनका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। किलर फ्रॉस्ट के रूप में उनका बदलाव उनके बालों के सफेद होने और उनकी आंखों के बर्फीले नीले रंग में चमकने से स्पष्ट होता है। उन्हें बर्फ और ठंड को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है, लेकिन इसके साथ उनकी नैतिकता भी कमजोर होती जाती है। डॉक्टर अल्केमी को ढूंढने की कोशिश में कैटलिन जूलियन अल्बर्ट, टॉम फेल्टन का अपहरण कर लेती हैं, जो बैरी के साथ काम करता है। उन्हें लगता है कि जूलियन के पास अल्केमी के ठिकाने की जानकारी है। इस दृश्य में जब वह जूलियन को धमकी देती हैं, तो यह दिखाता है कि वह कितनी दूर तक गिर चुकी हैं। जूलियन के प्रति कैटलिन का यह रूप टीम के लिए भी चौंकाने वाला होता है और खुद कैटलिन के लिए भी। बैरी द फ्लैश के रूप में कैटलिन का सामना करता है, जो एपिसोड के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक है। वह कैटलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वह किलर फ्रॉस्ट के व्यक्तित्व से लड़े, लेकिन कैटलिन का गुस्सा और बैरी के प्रति नफरत गहरी होती है। वह उसे फ्लैश पॉइंट के लिए दोषी ठहराती हैं, जिसने उसकी शक्तियों को उत्पन्न किया। उनके बीच की लड़ाई तीव्र होती है, जहां कैटलिन अपनी बर्फीली शक्तियों का उपयोग बैरी पर करती है, जिससे उसकी खतरनाक स्थिति का पता चलता है। यह दृश्य केवल एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है, बल्कि दोनों किरदारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। बैरी, जो फ्लैश पॉइंट के अनपेक्षित परिणामों से परेशान है, कैटलिन को रोकने और उसे बचाने के बीच संघर्ष कर रहा है। वहीं कैटलिन अपने दोस्तों और किलर फ्रॉस्ट की बढ़ती इच्छा के बीच फंसी हुई है। कैटलिन के परिवर्तन के बीच वॉली वेस्ट की एक महत्वपूर्ण कहानी भी चलती है। वॉली, जो बैरी की तरह स्पीडस्टर शक्तियां पाने की इच्छा रखता था, अब कोकून से बाहर निकलकर फ्लैश जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। यह घटना उसे किड फ्लैश बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है, जो कॉमिक्स का एक प्रिय किरदार है। हालांकि वॉली का यह परिवर्तन जोखिम भरा है और उसके पिता जो वेस्ट, JCL मार्टिन, अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एपिसोड के अंत में कैटलिन वापस स्टार लैब्स लौटती है, जहां उसके दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वह खुद पर नियंत्रण पा सके। उसे अपनी करनी पर गहरा पछतावा होता है, खासकर जूलियन को पकड़ने के लिए उसने जो किया उसके बाद। इस बीच जूलियन अपनी कैद से मुक्त होता है और बैरी से एक महत्वपूर्ण बातचीत करता है। जूलियन, जो इस सीजन में बैरी का विरोधी रहा है, बैरी को एक अल्टीमेटम देता है
या तो बैरी पुलिस को बताए कि कैटलीन उसके अपहरण के लिए जिम्मेदार थी, या फिर वह खुद पुलिस के पास जाएगा। बैरी एक कठिन स्थिति में फंसा है, लेकिन जूलियन अप्रत्याशित रूप से यह शर्त रखता है कि अगर बैरी अपनी सीसीपीडी नौकरी छोड़ देता है तो वह कैटलीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यह जूलियन के किरदार में नई परतें जोड़ता है, जो यह दिखाता है कि वह उतना सरल नहीं है जितना पहले लगा था। एपिसोड का अंत कैटलीन के लिए एक अस्पष्ट नोट पर होता है। जबकि टीम फिलहाल किलर फ्रॉस्ट को दबाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके मानवता खोने का डर बरकरार है। कैटलीन की शक्तियों और उसकी पहचान के साथ संघर्ष श्रृंखला में आगे भी एक महत्वपूर्ण कहानी बनी रहेगी, क्योंकि वह नायकत्व और खलनायकी के बीच झूलती रहती है। किलर फ्रॉस्ट की कहानी पहचान, अपराध बोध और किसी के कार्यों के अनपेक्षित परिणामों की थीम्स को खोजती है। कैटलीन का किलर फ्रॉस्ट में बदलना उन आंतरिक संघर्षों का रूपक है जो लोग अपने आप के ऐसे पहलुओं से लड़ते हुए अनुभव करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसकी मानवता खोने का डर बैरी के फ्लैश पॉइंट के प्रभाव के अपराध बोध के साथ जुड़ा है, जो दिखाता है कि दोनों किरदार अपनी जिंदगी को बदल देने वाले विकल्पों के नतीजों का सामना कर रहे हैं। यह एपिसोड कैटलीन स्नो के लिए एक निर्णायक क्षण है और उनके चरित्र आर्क में भविष्य के विकास की नींव रखता है। यह शो की नैतिक जटिलता को भी गहरा करता है, क्योंकि बैरी अपने समय बदलने के फैसलों के दूरगामी प्रभावों से जूझ रहा है और वॉली एक बड़े स्पीडस्टर के रूप में कदम बढ़ा रहा है।